दोस्तों, चंद रोज़ पहले इराक में एक शादी होती है। शादी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही होती है। दूल्हा और दुल्हन नाच रहे होते हैं और लोग तमाशा देख रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं उनके नाचने को। आतिशबाजी होती है, एक पटाखा फूटता है, वो ऊपर छत की तरफ लगता है। छत पिघलकर लोगों के सर पर गिरती है और जो आगे होता है वो बड़ा दर्दनाक होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। अगर हो सके तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। दोस्तों, चंद रोज़ पहले इराक में एक शादी होती है। इराक के मोसिली में जो बताया जा रहा है एक गांव है, उसमें शादी हो रही होती है। सब लोग एक हाल में होते हैं। जो लोग वहाँ मेहमान आए होते हैं वो कुर्सियों पर बैठे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। जो दूल्हा और दुल्हन वो नाच रहे होते हैं। पटाखे फोड़े जाते हैं। एक पटाखे की चिंगारी छत पर लगती है और उसमें आग भड़क जाती है। जब तक लोग समझते हैं कि ये आग कहाँ से आ रही है, तब तक जो वो त्रिपाल उसमें लगा होता है वो पिघल कर लोगों के सर पर गिर जाता है। भगदड़ मचती है और उस शादी में तकरीबन 100 लोगों की मौत हो जाती है। दूल्हा और दुल्हन की भी उसी में मौत हो जाती है और जो उनके वालिद और वालदा उस शादी में उनकी मौत हो जाती है। शादी जो वहाँ हो रही थी वो बर्बादी बनी है और तकरीबन 100 लोगों की मौत हो गई उस शादी में। इस शादी से हमें एक ही चीज़ सीखने को मिलता है कि जितना हो सके उतना सुन्नत के हिसाब से शादियाँ करें। अगर आपके घर में शादी है, हमारे घर में शादी है, तो सुन्नत के हिसाब से वो शादी करे, उसमें बरकत रहती है। अक्सर जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि जब शादी होती है तब बड़े बड़े माइक्स लगाए जाते हैं, डीजे बजाया जाता है या महफिल मनाई जाती है। खुद तो वो एंजॉय कर रहे होते हैं, जो कि इस्लाम में हराम है गाना बजाना, मगर जो पड़ोसी होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लगभग 2-2, 3-3 किलोमीटर तक वो गाने बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। जो वो काम वो हराम काम है। उसके बाद लोग ये कहते हैं कि रिश्ते में मजबूती है ही नहीं, रिश्ते में अमन है ही नहीं। जब हम हराम काम पहले ही करेंगे तो उसमें कौन सा हमें सुकून मिलेगा। तो जितना हो सके उतना अपनी शादी सुन्नत के हिसाब से मनाएं, निकाह करे, उसके बाद दावत दे। अगर घर में जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, वो गाना भी चाहती है तो आराम से वो गाए, अपने कमरे में वो गाए ताकि वो आवाज़ बाहर ना जाए और उसकी वजह से महलेदार कोई डिस्टर्ब ना हो। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो बीमार होते हैं या हार्ट के मरीज़ होते हैं। जब डेक लगा होता है या जब महफिल मनाई जा रही होती है तो उसमें इतनी आवाज़ होती है कि इंसान सो भी नहीं पाता है। हमने अक्सर ये देखा कि अगर हमारे आसपास में भी कहीं शादी होती है तो उसमें महफिल मनाई जाती है, बड़े बड़े सिंगर्स को लाया जाता है लोगों को दिखाने के लिए, देखे हम कितने करोड़पति हैं। देखे, इससे इंसान की असलियत सामने नहीं आती। इससे इंसान ये पता चलता है इंसान का कि इंसान कैसा है और किस मिजाज का है। अगर शादी करनी है तो सुन्नत के हिसाब से करो, आगे भी उसमें बरकत रहेगी। जो हम ये डिस्टर्ब लोगों को करते हैं, हम महफिलें बनाते हैं, तो वो हराम है इस्लाम में कि आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी वजह से कोई सो नहीं पाता है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे समाज में क्या होता है कि बड़े बड़े डेक लगाए जाते हैं, लोग रात को सो भी नहीं पाते हैं। उसके बाद वीडियोस बहुत सारी वायरल होते हैं कि देखे शादी इनकी थी और जिम्मा हमें है, हम भी नहीं इनकी वजह से नींद कर पा रहे हैं। तो तमाम दोस्तों से मेरी एक गुजारिश है, राय है कि शादियां करें, आप एंजॉय करें अपनी जगह, मगर जो ये डीजे आप लगाते हैं या बड़े बड़े सिंगर्स को बुलाया जाता है उसमें बाकी जो पड़ोसी हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, फिर जाकर उस शादी में बरकत नहीं रहती है। अगर शादी सुन्नत के हिसाब से होगी तो उसमें बरकत रहती है और अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की नज़र उस रिश्ते पर रहती है। जब हम पहले ही हराम काम करेंगे तो उसके बाद आप ये ना सोचें कि हमें बरकत घर में रहेगी या हमारी शादी में बरकत रहेगी, हम खुश रह पाएंगे। तो ये एक दर्दनाक स्टोरी थी इराक से, जहाँ पर एक शादी में तकरीबन 100 लोगों की मौत हो गई। दूल्हा और दुल्हन की भी मौत हो गई, उसके वालिद की भी मौत हो गई, उसकी वालदा की भी मौत हो गई। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।